नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम घनानंद जी के पद पढ़ रहे हैं, जो कि सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इस पद की देखिए, पहले वाचन करके देख लेते हैं। पहले इस पद का हम वाचन करते हैं। पीरी परी देह छीनी राजत सने है बीनी कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी नेन पिचकारी जू चले ओ करे दिन रेने बगराए बारनी पीरती जग झोरी सी कहाँ लो बकानो गने आनंद दुहेली दशा फागमई बही जान प्यारे वह भोरी सी तियारे नियारे बिना प्राण नि करत होरा बीरे अंगारे नि मगारी ये होरी सी वीरे है अंगारे नि मगारी ये होरी सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और छंद ये जो है वो आप विशेष वाले बिंदु में लिख देना। ये छंद कवित छंद है, ठीक है, कवित छंद है, भाषा ब्रज है ये। तो अब इस कार्य देखते हैं कि पीरी परी, यानी इसमें जो नायिका है, उस नायिका की जो द्वितीय नायिका है, संदेश वाहक जो सखी है, वो नायक के सामने जाकर के विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन कर रही है कि किस प्रकार हे नायक आपके प्रेम में जो विरहिणी नायिका है उसकी दशा हो रही है। तो वो उसका वर्णन इसमें नायक के समक्ष उसकी द्वितीय है वो प्रकट कर रही है। तो वो इसमें पद में भाव है, तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो प्रस्तुत पद्यांश है घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है, और इसमें जो द्वितीय नायिका है वो नायक के समक्ष या नायक के सामने विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे नायक पीरी परी, यानी वो विरहिणी जो नायिका है वो पीरी परी मने पीली पड़ी मने पड़ गई है, पीली पड़ गई है, देह मने शरीर अत्यधिक विरह व्यथा के कारण हे नायक हे नायक वो जो विरहिणी नायिका है उसका शरीर है वो पीला पड़ गया है। छीनी, छीनी का अर्थ होता है कृशकाय हो गई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि क्षीण हो गई है, दुबली हो गई है, ठीक है, दुबली हो गई है, कृश हो गई है। राजत मने फिर भी शोभित हो रही है, शोभा प्राप्त कर रही है। सने भीनी मने प्रेम रस में भीनी भीगी हुई, प्रेम रस से भीगी वह नायिका, आपके प्रेम रस में भीगी वह नायिका अत्यधिक क्षीण हो गई है, अर्थात कृश हो गई है, कृश शरीर की हो गई है, फिर भी वो उसके अंग है वो शोभित हो रहे हैं। कीनी मैंने किया है, अनंग मैंने मानो, अनंग मैंने कामदेव, कामदेव को अनंग कहा जाता है। अनंग मैंने बिना अंगों के, कामदेव, कामदेव का एक पर्यायवाची है अनंग। तो कीनी मैंने जैसे मानो किया हो, मानो किया हो, क्या कामदेव ने उस नायिका के अंग अंग में रंग बोरी सी मन प्रेम रंग में डूबी हुई सी हो, प्रेम रंग में बोरी मन डूबी हुई, डूबना, डूबी हुई सी, सा मन सा, डूबी हुई सी वो लग रही है। अर्थात जो नायिका है उसका अत्यधिक विरह व्यथा के कारण उसका शरीर पीला पड़ गया है, और उसका शरीर विरह वेदना को सहते सहते तथा प्रेम रस में भीगने के कारण वो अत्यधिक कृशकाय हो गई है, फिर भी वो अत्यधिक शोभित हो रही है। प्रेम रस में भीगने के कारण वो अत्यधिक शोभा प्राप्त कर रही है, और ऐसा लगता है उस नायिका के अंगों को देखकर या उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने उसके अंग अंग को प्रेम रंग में डुबो दिया हो, मानो कामदेव ने उसके अंग अंग को शरीर के प्रत्येक अंग को जैसे प्रेम रंग में डुबो दिया हो। आगे दूसरी नायिका कहती है कि नैन पिचकारी ज्यों ज्यों मन जैसे चले मने चला रही है या चलाती है, करे दिन रेन मने रात दिन, दिन रेन मने रात्रि, तो रात दिन वो नायिका हे नायक विरह वेदना में, वो जो दूसरी नायिका वो कह रहे हैं नायक से कि हे जो नायक
वो जो विरहिणी नायिका है वो आपके प्रेम में व्यथित होकर के, आपकी विरह वेदना में व्यथित होकर के रात दिन आंसू बहाती रहती है। और उसका आंसू बहाना इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे कोई नेत्र रूपी पिचकारी से जल की है वो वर्षा कर रही हो। नेत्र रूपी पिचकारी से वो रात दिन है वो जैसे कोई वर्षा कर रही हो जल की, इस प्रकार से लगती है। कहने का तात्पर्य है कि वह विरह वेदना में नायिका रात दिन आंसू बहाती रहती है। और बगराए बारनी, बारनी मने बालों को बगराए मने बिखराए हुए, उस नायिका ने अपने बालों को बिखरा रखा है और फिरती मने भटक रही है, घूम रही है, भटकती है या फिर घूमती है। झक जोरी सी का अर्थ मतलब होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त के समान वो नायिका विरह वेदना के कारण वो नायिका अपने बालों को बिखराए हुए और अस्त व्यस्त सी इधर उधर भटकती रहती है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। कहाँ लो नायिका कहती है, घनानंद कवि कहते हैं घन आनंद, घन आनंद माने घनानंद कवि कहते हैं कि उस कहाँ लो मैंने कहाँ तक, लो मैंने तक, कहाँ तक बखानो मैंने वर्णन करूं, कहाँ तक वर्णन करूं। दुहेली दशा मैंने दुख भरी दशा का, दुख भरी उस दशा का, उस नायिका का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। घनानंद कवि कहते हैं कि द्वितीय नायिका के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि मैं उस दुख भरी या दुखिया उस विरहिणी नायिका की दशा का कहाँ तक मैं वर्णन करूं। और फागमयी मैंने फाग से भर गई है, फाग के रंगों से भरी, फागमयी भाई मैंने हो गई। जान प्यारे है प्रियतम प्यारे, प्रियतम जान मैंने सुजान, हे सुजान श्री कृष्ण हे प्रियतम। वह बोरी बोली बाली, बोरी मैंने बोली नायिका, वह बोली सी नायिका आपके प्रेम में, हे प्रियतम सुजान वह बोली बाली नायिका आपके प्रेम में फागमय हो गई है, अर्थात आपके प्रेम रंग में भर गई है, डूब गई है। ठीक है, तो यह फागमयी जान प्यारे वह बोरी सी वह बोली बाली नायिका जो है, हे प्रियतम सुजान आपके प्रेम रंग में भर गई है, डूब गई और फागमयी हो गई है। तिहारे निहारे मैंने तुम्हारे या आपके, तुम्हारे या आपके, तिहारे का अर्थ हो गया। निहारे मैंने दर्शन देने पर या फिर देखने पर, देखे बिना, उस नायिका को आपके दर्शन के बिना, निहारे मैंने देखे बिना, आपके दर्शन के बिना प्राण नहीं करे तो हो रहा, उसके प्राण है वो करे तो मैंने कर रहे हैं, हो रहा मैंने उतावले हो रहे हैं, होलक के समान या जलने वाले से हो रहे हैं, प्राण है वो निकलने वाले से हो गए हैं। हे प्रियतम सुजान, हे प्रियतम नायक तुम्हारे दर्शन के बिना उस नायिका के प्राण है वो उतावले हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर प्राण है वो छोड़ने वाला है, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और वीरह अंगारनी मगारी, मगारी मैंने जला करके, ये मैंने हृदय होरी सी मैंने होली के समान, होलिका के समान, होलिका या होलक के समान, होलिका के समान है, होलक के समान। विरह अंगारन मैंने विरह रूपी अग्नि, विरह रूपी अग्नि या फिर अंगारे, अंगारों में वो नायिका का हृदय है वो दिन रात होलिका के समान या होलक के समान जलता रहता है। जिस प्रकार होली के अवसर पर जो या कोई जो धान होते हैं, जो चने इत्यादि, इन धान को उस होली की जो लो होती है, आग होती है, उस ज्वाला से निकाला जाता है, उसी प्रकार से उसका हृदय होलिका के समान है, वो दिन रात जलता रहता है। हे प्रियतम आपके वियोग में है दिन रात है वो विरह रूपी अंगारों में या विरह रूपी अग्नि में जलती रहती है, उसका हृदय जलता रहता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ नायिका की विरह व्यथा का अनुभूति में चित्रण, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। नायिका का यहाँ पर नायिका के विरह का अनुभूति पूर्ण चित्रण किया गया है। साथ ही साथ अगर इसमें बात करें अलंकारों की तो अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो अलंकारों है जो आपकी इसमें अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दो बार शब्द आए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
और दोनों का एक ही अर्थ रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। साथ ही साथ विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपके उपमा रूपक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया, आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग किया गया, रूपक और आक्षेप अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये अलंकारों में विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। छंद की बात करें तो छंद वाले पॉइंट में आप कवि छंद लिख देना। कवि छंद का नाद सौंदर्य बहुत उत्तम है, ऐसा लिख देना। कवि छंद का सौंदर्य उत्तम है। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। तो 4 पॉइंट आप लिख देना विशेष वाले बिंदु में। अगला जो पद है वो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि निषेधो से खरी उर मांझे अरी छवि रंग बरी मूरी चाहन की तकी मोरनी ट्योचक ढोरे रहे डरी गोई ढोरनी बहन की चटते कटी पे बड़ी प्राण गए गति सोमति में अवगाहन की घन आनंद जान लखी तब जब ते जक लागी ये मोही करान की घन आनंद जान लखी जब ते जग लागी ये मोही करान की। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव है जो पद है वो इसका वाचन हमने किया। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों ये सवैया छंद है, ठीक है। और इसमें देखो जो नायिका है वो प्रेम भरे नेत्रों से देख करके इस प्रकार से नायक की तरफ आनंदमय और प्रेममय नेत्रों से देख करके इस प्रकार से मुड़ी है। और उसके मुड़ने के ढंग पर जो नायक है वो आसक्त हो जाता है या फिर मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। और उस समय की जो नायक की विवस्था या मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये भाव आप समझेंगे अब कि निस दिन मने रात दिन, निस मने रात्रि और दोष मने दिन। तो रात दिन इन 3 पंक्तियों का साथ में अर्थ लेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। खरी मने खड़ी, उर मने हृदय में, माज मने हृदय के बीच में या हृदय में, एक बात हो गया। वैसे माज का अर्थ बीच में होता तो यहाँ उर माज का मतलब हृदय में। अरी मने अड़ गई है, धस गई है, अड़ गई है। छवि रंग मने रूप छवि, और रंग भरी मने प्रेम भरी या प्रसन्नता आनंद दाई। प्रेम भरी या प्रसन्नता भरी आनंददायी। मुरी मने मुड़ करके, चाहनी मने प्रेम की या इच्छा की, प्रेम की, ठीक है। और तकी मने देख करके, मोरनी मने मुड़ना, त्यों मने वैसे ही, चख मने नेत्र, ढोर रे मने ढल गए या फिर बह गए। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इन 3 पंक्तियों का साथ में अर्थ लेकर के इसका अर्थ निकालेंगे। तो देखिए इसका अर्थ है कि वह जो नायक है किस प्रकार से वो आसक्त हो गया है, क्या नाम है उसकी जो मनोदशा इसमें वर्णन की गई है, उसका नायिका का इस प्रकार से मुड़ करके देखने की जो मुद्रा है उस पर नायक है वो मुग्ध हो जाता है। तो उसको देखिए क्या कहते हैं कि जाते समय जैसे ही मुड़ करके देखा है, जाते समय वो नायिका ने जैसे ही मुड़ करके देखा है, चख मैंने नेत्रों को जैसे ही उसने मुड़ करके देखा है नायक को, तो उसी समय जो उसकी जो प्रियतमा की जो आनंदमयी, ठीक है ना, प्रेम भरी और आनंद भरी जो छवि है, रूप छवि, मुड़ने की जो आनंद भरी और प्रसन्नता से भरी हुई आनंद भरी जो रूप जो छवि है वो नायक कहते हैं कि मेरे हृदय में, पूरे माज मने हृदय में रात दिन है वो अड़ी रहती है, गड़ी रहती है, ठीक है ना, समाई हुई रहती है, ठीक है, अड़ी रहती है, अड़ गई है या फिर समाई रहती है। तो प्यारे विद्यार्थी एक बार पुनः देख लीजिए, जैसे ही नायिका है वो नायक को प्रसन्नता से देख करके चलती है, नेत्रों से देखती है, आनंद में नेत्रों से देखती है, तो वैसे ही नायक उस पर मुग्ध हो गया है। तो वो कहता है कि रात दिन मुझे वो जो नायिका की जो प्रियतमा की प्रेम भरी, प्रसन्नता भरी या आनंदमयी जो रूप छवि है
वो मेरे हृदय में अड़ गए या समाई हुई रहती है। रात दिन मेरे हृदय में प्रियतमा की छवि है वो समाई हुई रहती है। और उस समय जो उस नायिका का मुड़ कर के जाना, जैसे ही नायिका मेरी तरफ देख करके मुड़ गई है वैसे ही मेरे नेत्र भी उसी ओर है वो बह गए हैं। यहाँ पर नायक का वर्णन, इसमें नायक है जो है उसके नेत्र है वो नायिका की तरफ ही मुड़ गए, इसमें ये भाव प्रकट किया है। तो नायक के नेत्र है वो उसी ओर है वो मुड़ गए हैं। नायक के नेत्र है उसी ओर मुड़ गए हैं, जिस ओर उसने मुड़ करके देखा नायिका ने, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही मुड़ करके उसका जाना हुआ वैसे ही उसके नेत्र उसी तरफ ढल गए या बह गए, उसी के प्रवाह में, प्रेम प्रवाह में चले गए। डरी गो ये मन ढल गया, ढले गया ये मन हृदय, ढोरे निभाए मन प्रवाह के समान, प्रवाह के समान जैसा बहाव है उसका जाने का, ठीक उसी बहाव में उसका हृदय है उसी ओर ढल गया। चट दे मन शीघ्रता से, चट दे मन शीघ्रता से, कटी मन कमर पर, कटी मने कमर पर, बड़ी प्राण गए मन प्राण है वो चले गए, प्राणों को ले गए, ठीक है, उस ओर बढ़ गई। जैसे ही नायिका ने अपने कमर पर हाथ दे करके शीघ्रता से वहाँ अपने बल खाती हुई कमर को वहाँ से कमर पर हाथ रखती हुई जैसे बल खाती हुई वो चली है शीघ्रता से, उसी समय नायक के जो प्राण है, जो हृदय है, हृदय के जो प्राण है उसी प्रवाह के समान है वो बह गए, अर्थात उसी ओर चले गए। कहने का तात्पर्य उसका मन या हृदय है वो नायिका की तरफ चला गया। गति सु मन उसी के दशा या चाल, मति में मन में या बुद्धि में, ठीक है, यहाँ पर मति का अर्थ मन या बुद्धि से ले सकते हैं। बुद्धि से, बुद्धि में अवगाहिनी का मतलब डूब गया, ठीक है, डूब गया। गति से मन मुद्रा से, उसकी चाल से, उस नायिका का जो है कमर पर हाथ दे करके शीघ्रता से चले जाने की जो मुद्रा है उसको देखकर उसके मन या बुद्धि में उसके प्राण है वो बढ़ करके यानी चले गए, उन्हीं की तरफ है वो चले गए और उनके प्रेम रंग में डूब गए। और घन आनंद जान लखी जबते मन जब से, जबते का अर्थ हो गया जब से, लखी मन देखा है, जान मन सुजान प्रियतम कि जब से सुजान प्रियतम को घनानंद कवि कहते हैं। घन आनंद मन आनंद के वर्षा करने वाले बादलों के समान प्रियतम सुजान को जब से मैंने देखा है तब से जक मन रट लगा रखी है, रट लगा रखी है, टेर लगा रखी है। जक मन रट या टेर लागिए मन लगा रखी है, ठीक है, लगा रखी है। मोई मैंने मुझे, या मुझे केवल एक ही रट कराहने की, मैंने कराहने की, तड़पने की रट है वो लगा रखी हूँ। बहुत सुंदर पद यहाँ पर भाव वर्णन किया है। गणानंद कवि कहते हैं कि सुजान प्रियतम को जब से देखा है, जब से सुजान प्रियतम को देखा है तब से मुझे कराने और तड़पने की रट है वो लगा रखी है। मैं बार बार उनके प्रिय प्रेम में रट लगाती रहती हूँ और प्रेम में तड़पती रहती हूँ। तो इस प्रकार से ये पद प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में आप इसमें नायिका का वर्णन किया ही गया है और साथ ही साथ नायक की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। नायक का मुग्ध जो नायक है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नायक की आसक्ति और व्यवस्था का सुंदर वर्णन किया गया है। मुहावरों का प्रयोग सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का शानदार प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है और छंद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें सविया छंद है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। और ये घनानंद जी का जो पाठ है आज पूर्ण हुआ। इसके सारे पद हमने पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले जो अपने कवि है ऋतुकाल के उनको लेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।